नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। वल्लभ भवन में एक बार फिर से आग लगी है, जहां पहली, चौथी, पांचवी, छठवीं मंजिल पर आग लगी है। पांचवी मंजिल पर सबसे ज्यादा आग भड़की है। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। 4 से 5 लोगों के फंसे होने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। फायर अमला मौके पर मौजूद है, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट भी मौजूद है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अब तक आग लगने का क्या कारण था वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। नए भवन की तरफ ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर संज्ञान लिया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए, सुनिश्चित करे कोई अहम दस्तावेज ना जले। ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्य सचिव से आग लगने के कारण की जानकारी ली है। साथ ही अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो देखिए, करीब 9:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है और अब अगर बात कर ली जाए तो 3 घंटे इस पूरी घटना को बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लगातार आग के गुब्बारे, धुएं के गुब्बारे आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये तस्वीर है राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन की, जहां पर आग की लपटें और गुब्बारों का, धुएं का गुब्बारा आप स्पष्ट तौर पर टीवी स्क्रीन पर जो लगी तस्वीरें हैं उसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कोशिश की जा रही थी, फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी। अलग अलग शहरों से फायर ब्रिगेड भी पहुंची है और कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जा सके। और सबसे बड़ी बात कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो इस भवन में रखे हुए थे, इस मंत्रालय में लगे हुए थे। और हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि किस प्रकार से एक के बाद एक जो मंजिल है वहां पर ये आग पहुंच रही है। और एनेक्सी भवन भी है, नई बिल्डिंग है वल्लभ भवन की, वहां तक आग पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि सेना की भी मदद यहाँ पर ली गई है। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, दमकल की टीम मौजूद है। अलग अलग शहरों से भी दमकल की टीम, अलग अलग विभागों से दमकल की टीम बुलाई गई है और लगातार कोशिश की जा रही है। तो देखिए, 3 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन की, जहां पर आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है। तो आग की लपटें और धुएं का गुब्बारा टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काफी भयभीत करने वाली ये तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि 4 से 5 लोग इस आग में फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जाए। और जो दमकल के साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। और पूरी घटना को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित करें कि कोई भी अहम दस्तावेज ना जले। हालांकि जिस प्रकार से घटना हुई है इसमें संभावनाएं जताई जा रही है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि जल चुके हैं और अभी भी जल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से यह भी कहा कि आग लगने के कारण की जानकारी दी है कि आखिर किस वजह से ये आग लगी। अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर वजह क्या थी कि इतने बड़े वल्लभ भवन में अचानक से आग लग गई और वहां पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल विभाग की टीम मौके पर है, लगातार कोशिश की जा रही है कि आग बुझाई जाए और सेना से भी मदद ली गई है। और इस दौरान लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान भी इस पूरी घटना को लेकर सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा आग भ्रष्टाचार के प्रकरणों को दबाने का तरीका है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एक और मुख्य सचिव से लगातार जानकारियां ले रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहां पर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने आग को भ्रष्टाचार का कारण बताया है। अब ऐसे में बयानबाजियां और सियासत तो लगातार इस मुद्दे पर होती रहती है। हमने अक्सर देखा है, क्योंकि सतपुड़ा भवन में भी जब आग लगी थी तो कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर बड़ा सवाल उठाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आग अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार कोशिश की जा रही है। और मंत्रालय में एक कर्मचारी थे जो कि घायल हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उस कर्मचारी का इलाज भी जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि 4 से 5 लोगों के इस आग में फंसने की संभावना यहां पर जताई जा रही है और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हमने आपको सुबह भी जानकारी दी थी, जहां पर पहली, चौथी, पांचवी और छठवीं मंजिल पर आग लगी थी
और देखिए अब धीरे धीरे यह आग लगातार बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि आग बुझाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे आप इस पूरे हादसे की गंभीरता को समझ सकते हैं कि आग आखिर कितनी विकराल है। और सबसे बड़ी बात कि राज्य सरकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि यहाँ इस भवन में रखे हुए हैं, उनके जलने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी चिंता व्यक्त की, जहां पर मुख्य सचिव से वो अपडेट लेते नजर आए। मुख्य सचिव से उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि सुनिश्चित करें कि क्या कोई अहम दस्तावेज तो इस भवन में, इस बिल्डिंग में नहीं रखे हुए थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज राज्य सरकार के रखे हुए थे जो कि आधे जल चुके हैं और आधे जल रहे हैं, क्योंकि अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से ये जानकारी भी ली है कि क्या अब तक पता चल पाया कि आखिर किस वजह से ये आग लगी है, क्योंकि अब तक ये जो कारण है वो अज्ञात बताया जा रहा है। कोशिश की जा रही है, एक और पुलिस प्रशासन की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि आग किन कारणों से लगी है, और दूसरी ओर दमकल विभाग की टीम अलग अलग जिलों से ये दमकल विभाग की टीम पहुंची। राजधानी भोपाल के दमकल विभाग की टीम तो वहां पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। तो आप इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि करीब 3 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब भी आग नहीं बुझाई जा सकी है। और सबसे बड़ी बात कि जब एक कर्मचारी ने यहां पर आग लगती हुई देखी तो क्या वहां पर आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं थे, क्योंकि सतपुड़ा भवन में भी हमने देखा था इसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिली थी। वहां भी आग बुझाने के कोई उपकरण साफ तौर पर नजर नहीं आए थे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अचानक से आग लगती है तो जो आग बुझाने के उपकरण होते हैं उससे कर्मचारी तुरंत आग बुझा देते हैं, जिससे कि आग ज्यादा ना बढ़े। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक कर्मचारी ने देखा कि आग नहीं गई। हालांकि एक कर्मचारी के घायल होने की सूचना यहां पर आ रही है। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर कर्मचारी का इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार आग विकराल रूप लिए नजर आ रही है और आप साफ तौर पर आग की लपटें और इसके साथ ही धुएं का गुब्बारा स्पष्ट तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग ये बताई जा रही है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एनेक्सी जो कि नया भवन है वहां तक भी आग पहुंच सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आग पर जल्द ही काबू पा लेंगे। लेकिन पा तो लेंगे, लेकिन कब आग बुझाई जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। न कारण स्पष्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ ये स्पष्ट नहीं हुआ है, कौन कौन से दस्तावेज जलकर पूरी तरीके से राख हो गए ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डराने वाली, भयभीत करने वाली, क्योंकि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद धुएं का गुब्बारा स्पष्ट तौर पर टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग है जहां पर आग लगी है। चलिए इस खबर पर अब ज्यादा जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है? क्या दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है? दुर्गेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दुर्गेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश करेंगे संपर्क बनाने की। और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में होंगे, उसका जवाब भी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ उसकी जानकारी नहीं है, किस वजह से आग लगी उसकी जानकारी नहीं है। यानी कि हर एक सवाल पर यक्ष प्रश्न बना हुआ है, और सवाल यही कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्या आग पर अब काबू पा लिया गया है? क्योंकि जानकारी में ये सामने आ रहा है कि अभी भी दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है आग पर काबू पाने की, आग बुझाने की, और 3 से 3.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये आग
लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल से 5वीं और 6वीं मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है। ऐसे में आप ये आकलन कर सकते हैं कि आखिर ये आग लगातार किस प्रकार से बढ़ती ही जा रही है। दमकल विभाग की टीम मौजूद है, सेना वहां पर मौजूद है, सेना की भी मदद ली गई है और आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन की, और कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो चुकी है, जानकारी सामने आ रही है। भीषण आग है और काफी डराने वाली। करीब बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे ये आग लगी। सेना की भी मदद ली गई है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये आग कैसे लगी और क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है, ये लगातार सवाल किए जा रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? आर्मी आ गई है और आर्मी पूरे बिल्डिंग को, पूरे भवन को अपने कब्जे में ले ली है और उसकी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, आर्मी की फायर ब्रिगेड आर्मी है, उनके जो जवान हैं और तमाम अग्निशमन उपकरणों के साथ बिल्डिंग के अंदर घुसे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है आर्मी द्वारा। और उसके इतर आपको दिखाऊं तो वल्लभ भवन गेट के बाहर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी आए हैं और घटना का जायजा लेने वो मीडिया से बात भी कर रहे हैं। उन्हीं से चल रहे हैं, सीधे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है। जीतू पटवारी हमारे साथ है कैमरे के सामने और देखिए, जीतू पटवारी मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने वल्लभ भवन के सामने आकर के घटना का जायजा लिया है और पूरे घटना पर नाराजगी जताई है और सरकार को कटघरे में घेरते हुए वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की लापरवाही का नतीजा है ये जो आग लगी है और आग पर काबू नहीं पाया जा सका है अभी तक। और देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं आप जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार सहित कई कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जी वो घटना की नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल दुर्गेश, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से वल्लभ भवन की आग पर अब सियासी आग भी देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें वल्लभ भवन की, तो वहां पर कई सारे कर्मचारी, जानकारी भी ये सामने आ रहा है कि 4 से 5 कर्मचारी वहां पर थे, उन्हें निकालने का क्या प्रयास किया जा रहा है और एक कर्मचारी घायल भी है, उसकी क्या फिलहाल स्थिति है? जो कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे, आपको बताऊं 5 कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे, तो 5 में से 2 झुलस गए थे आग की लपटों से। दुर्गेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में रिजवान जुड़ गए। रिजवान 5वीं मंजिल पर मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रिजवान, फिलहाल वहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से मंत्रालय में जो आग लगी थी वो यही फ्लोर है और आपको बता दूं मैं उसी फ्लोर पर खड़ा हूँ। देखिए, अलमारी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जलकर जो है खाक हो चुकी है और ये जो तमाम जो लकड़ियां हैं जो पूरी जलकर खाक हो चुका है। ये पहला फ्लोर है जहाँ से यहाँ पर आग लगी थी और तमाम जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको जो है निकाल कर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। 1-2 लोग जो है घायल हुए थे, उनको भी जो है इलाज अस्पताल में सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये दूसरा फ्लोर पूरे 5 जो देख सकते हैं सूख चुके हैं वल्लभ भवन के और अभी जो सुनाई देख सकते हैं आर्मी के जवान भी यहाँ पर सो चुके हैं और जगह जगह से पानी पकड़ने की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। पूरी जो बिल्डिंग है पूरी काली हो चुकी है और बगल में लोगों के जो कर्मचारी जो अधिकारी और जो कर्मचारी है वो यहाँ पर लगे हुए और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरा फ्लोर देख सकते हैं, दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर जो है पूरी छोटी अलमारियां रखी हुई थी तो पूरी जलकर खाक हो चुकी है। पूरे जो अंदर कागजात पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए किस तरीके का नजारा जी बिल्कुल रिजवान, तो देखा जा सकता है तस्वीरों में कि आग बुझाने का प्रयास 5वीं मंजिल पर हो चुका है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें वहां पर तमाम लोगों की, तो उनकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या सबसे पहले आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट हो पाया है या नहीं? बिल्कुल, देख सकते
अभी जो स्थिति है तरीके से बेकार फ्लोर। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5वीं मंजिल की ये तस्वीरें हैं और हमारे रिपोर्टर रिजवान वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर मौजूद है 5वीं मंजिल पर, जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग पर 5वीं मंजिल पर काबू पा लिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है, 6वीं मंजिल तक ये पहुंच गई है, कोशिश की जा रही है। और देखिए आप तस्वीरों से आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग, सब कुछ जलकर तहस नहस हो चुका है, खाक हो चुका है। ऐसे कई दस्तावेज रहे होंगे यहाँ पर जो कि सरकारी दस्तावेज काफी खास और काफी अहम माने जाते हैं, वो दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण सामान इस बिल्डिंग में रखे होंगे, इस मंजिल में रखे होंगे, वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कुछ जितने दस्तावेज थे 5वीं मंजिल पर वो जलकर खाक हो चुके, क्योंकि कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि आखिर ये आग कैसे लगी, अब तक कारण स्पष्ट नहीं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दमकल विभाग की टीम जब पहुंची तो 5वीं मंजिल पर आग की लपटें लगातार उठ रही थी, लेकिन दमकल विभाग ने साहस के साथ में इस आग पर काबू पा लिया। 5वीं मंजिल पर जो आग थी उसे बुझा दिया गया है और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग बुझाई गई और उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या ये वाकई वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल की तस्वीर है, जहां पर देखा जा सकता है कि सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां पर रखे होंगे, वो भी पूरी तरीके से जलकर खाक है। और सबसे बड़ी बात कि आप 5वीं मंजिल की तस्वीरों को देखकर ही आकलन लगा सकते हैं कि आखिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 6वीं मंजिल पर क्या मंजर रहा होगा, क्योंकि वहां पर भी आग लगी है और यहां पर बुझा दी गई है आग। 5वीं मंजिल की तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता रिजवान यहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें आपको उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नादी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5वीं मंजिल की तस्वीर है जहां पर दमकल विभाग ने आग बुझा ली है। चलिए इसी खबर पर अब और भी ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। रिजवान लगातार 5वीं मंजिल पर मौजूद है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिजवान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जानकारी पे ये भी सामने आ रहा है कि 6वीं मंजिल पर भी आग लगी है, क्या वहां पर आग बुझा ली गई है? तो देखिए तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको 5वीं मंजिल की दिखा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि यहाँ पर रखे होंगे और सब कुछ जलकर खाक है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर ये जो आग थी वो अब थोड़ी बुझ चुकी है और चौथे मंजिल का जो नजारा है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, हेलमेट लगा है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, जगह जगह से जैसे पानी टपकने लगा है, पूरी फाइलें जो है देख सकते हैं, ये कागज जो है पूरे जल पर खाक हो चुके हैं। तस्वीर है पूरी जो कागजात है, जो जरूरी कागजात है, सरकारी कागजात है, पूरे जल कर खाक हो चुके हैं। ये अलमारी में देखिए, अलमारी से जो कागजात है पूरे जल चुके हैं। लिफ्ट का जो नजारा है ये देखिए, इस तरीके से लिफ्ट का जो मॉड्यूलर बनाया गया था वो पूरी तरीके से जल कर खाक हो चुका है। छोटे मोटे वो किसी भी तरह से जैसे काम नहीं आ रहे हैं। जी रिजवान, आप अभी 5वीं मंजिल पर मौजूद है और क्या आपको तस्वीरों में देखकर क्या लग रहा है, वहां पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज रखे होंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं? अधिकारी को यही कहना है, कुछ भी नहीं दस्तावेज हालांकि अभी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने को कार्य है जो पूरे तरीके से जल चुके हैं, पूरी स्थिति जो है हो चुकी है। हालांकि जो कांग्रेस के अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से आग बुझे, उसके बाद स्थिति जो है बेहतर होगी। पूरी बिल्डिंग में जो है धुआं हो चुका है और आग जो है काबू में नहीं आ रही है। हालांकि अलग अलग जिलों से भी अभी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई यहाँ पर हो चुकी है, पुलिस सुरक्षा लगा दी गई है। जो क्योंकि जहाँ पर जहाँ जो बचाने में की गई थी इसी तरीके से अब हो चुकी है, जगह जगह से जो है पानी टपकने लगा है। देखिए नए कंस्ट्रक्शन का किस तरीके से पूरे कांच जो है वो टूट चुके हैं पानी की जो प्रेशर था उससे।
जी। बिल्कुल रिजवान, तो देखा जा सकता है ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों से ये भी अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कितने भयानक ये आग लगी हुई है और पूरी तरीके से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वल्लभ भवन से, उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या पता चल पाया कि अब तक आग किस कारण से लगी है? नहीं, देखिए अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन उससे अतर दूसरी खबर आपको दे रहा हूं कि अभी वल्लभ भवन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेसी नेता यहां पर आए और उन्होंने मीडिया से वो अंदर जाने की जद्दोजहद कर रहे थे। प्रशासन से झड़प भी हुई, उनकी पुलिस प्रशासन से झड़प भी हुई। जीतू पटवारी वल्लभ भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने अंदर जाने से उनको रोका है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये जो आग जल रही है ये भ्रष्टाचार की आग है, जिसे सरकार ने लगाई है इस आग को, और इसमें भ्रष्टाचार की जो सारी फाइलें हैं, सरकार की जो काली करतूतें हैं, उसको जलाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की आग में कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है और इसकी मिली भगत जो भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे सरकार के सत्ता के प्रमुख हों, वो उन सबकी मिली भगत है। और यही वजह है कि ये जो आग 5 घंटे से लगी हुई है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और कहीं ना कहीं ये जो आग है ये पूरे प्रदेश का जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, उनको दफनाया जा रहा है। यही वजह है कि आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है और उन्होंने अंदर जाने की काफी जद्दोजहद की, लेकिन पुलिस से उनकी झड़प हुई और पुलिस ने उन्हें रोक लिया। गेट के बाहर ही उनको अंदर जाने से रोक किया है। जी बिल्कुल, तो अब वल्लभ भवन की आग पर सियासी आग भी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार निशाना साधते नजर आ रहा है। और दुर्गेश, हमने देखा भी कि जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तब भी कांग्रेस ने इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार की फाइलें जलकर राख हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं इसका सीधा आरोप सत्तापक्ष पर भी लगाया था। लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे, आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिए। मैं लौटूंगी आपके पास में दुर्गेश। रिजवान, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, मंत्रालय में आग लगी है और सवाल यही कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्योंकि 3-3.5 घंटे हो चुके इस पूरे घटना को लेकर। सेना की भी मदद ली है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। 5वीं मंजिल पर आग बुझा ली गई है, जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, 5वीं मंजिल पर मौजूद थे, जहां पर उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि पूरी तरीके से वहां पर आग बुझा ली गई है। लेकिन अब भी 6वीं मंजिल पर आग लगी है। सेना लगातार प्रयास कर रही है आग बुझाने की। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।